खाते हुए। हाँ, तो अब मैं बात करता हूं वो तीन, इन्होंने पूछा कि आईएएस बनने के लिए मुझे तीन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। नंबर वन, पहली चीज, यहीं से हम बात शुरू कर देते हैं। पहली चीज जो हमें चाहिए होती है, गुड लर्नर। अच्छा सीखने वाला। तो सीखने वाले का मैं अक्सर कई बार बोल चुका हूं, सीखने वाले का जो एटीट्यूड होता है वो ऐसे होता है। बट सॉरी टू से, आज की डेट में सोशल मीडिया पे आदमी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, तो उसका एटीट्यूड आजकल ऐसे वाला हो गया है। वो गुरुजी सिखाओगे कि नहीं, ये वाला एटीट्यूड हो गया। क्लास में तो मैं कितना झेलता रहता हूं, क्लास में कितना, उनसे अभी कल ही मैंने बताया, कोच और वो टीचर के बीच का अंतर सिखा रहा था कि कोचिंग में कोच होता है, टीचर नहीं होता है वहां पे। उसमें भी कई लोग पूछ रहे थे तुम कब से पढ़ रही हो, उनका अलग ही राग चल रहा है। उजांग सर का गला जो है, मतलब मैं इंसान से अमरीशपुरी तक पहुंच गया हूं बोलते बोलते। किसी दिन बोलूंगा हाँ सिमरन, तो वो चाहे सिमरन जो घड़ी घड़ी घबरा जाएगी, ऐसी आवाज हो गई चिल्ला चिल्ला के। लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसमें आके कह रहा वो फलनवा कोचिंग अच्छी है, ये बात बताने के लिए तुम मेरे चैनल पर आए हो। अरे जो अच्छी है तो वहां कम से कम पढ़ लो। तो इस तरह का माहौल है। तो यू मस्ट बी अ गुड लर्नर। लर्नर का एटीट्यूड जो होता है, मतलब सिंपल सा वही एक पुरानी कहावत है कि ग्लास जब तक खाली नहीं रखोगे तब तक तुम उसमें पानी नहीं भर पाओगे। हम बेसिकली क्या होता है, हम ग्लास भरा लेके पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ऐंठ के बताते हैं। लर्नर जो होता है वो अपनी आंखों से नहीं देखता। अब एक और परिभाषा बता दो, वो अपने दिमाग से देखता है। दो तरीके से देखा जाता है, एक आंखों से देखना और एक दिमाग से देखना। फर्क क्या होता है, जब हम आंखों से देखते हैं तो सिर्फ हम देखते हैं, जब हम अपने दिमाग से देखते हैं तो हम सोचते हैं। और सोचने की प्रक्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। तो हम टाइम टेबल जब बनाते हैं अपनी जिंदगी में, तो दो तरीके से देखा जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सीइंग एनीथिंग, बाय आईज, आंखों से, तो एज इट इज हम देख लेते हैं। कई बार तो वो भी नहीं देखते हैं। आजकल एक नई चीज चली हुई है, हम इसी में लगे रहते हैं। कभी देखना ध्यान से, किसी घर में देखना, सब आदमी अपने अपने फोन पे लगा रहता है, वो इधर ही देख रहा होता है, पूरे ब्रह्मांड में क्या और उसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, हम लोग माइंड आई से देखते हैं। माइंड आई से जब हम देखते हैं तो हमारी सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यूपीएससी बेसिकली सोचने का एग्जाम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रॉ होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। आपको इन्वॉल्व करके बोल दिया है। क्यों? क्योंकि आप कौन बनने जा रहे हो? आप क्लर्क बनने जा रहे हो? नहीं, हिस्टोरियन बनने जा रहे हो? नहीं, ज्योग्राफर बनने जा रहे हो? संविधान वेत्ता बनने जा रहे हो? बनने क्या जा रहे हो? ऑफिसर। चाहे, और तुम्हारा काम क्या होगा? बुर्ज खलीफा पे ऑफिस दे देंगे, वहां बैठना आराम से, कभी बाहर मत निकलना, ऐसे ही होगा? या फील्ड वर्क है? फील्ड किसे कहते हैं? जहां सब कुछ रॉ होता है। ठीक है, एक बूढ़ी महिला अचानक से पहुंचेगी, पहले तुम्हें 4 गाली देगी, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है, और वो भी अपनी भाषा में देगी, हो सकता है समझ भी ना पाओ, और कहेगी, मतलब जो है वो तुम्हें 4 शराब भी देके जाएगी कि मर जाओ तुम, हमारा वृद्धावस्था पेंशन रुका पड़ा है। और तुम जो है इससे पहले जरा जरा सी बात पैदा कर, तुम्हारी ऐसी तैसी, और वहां चुपचाप, जी माता जी। देखो भाई क्या समस्या आ रही है। अब माता जी उतनी देर में तुम्हें इतने मंत्र फूक के चली गई, घर जाके तुम, मम्मी ने कभी इतना मुझे आज तक नहीं बोला होगा। सो दिस इज द फील्ड वर्क। और फील्ड में सब कुछ रॉ है, तुम्हें उन्हीं से सीखना पड़ेगा। अच्छा, तुम गुस्सा गए और जैसे वो एक डीएम ने किया था, जूता उता मार दिया उसको, तब तक उधर आजकल यंत्र लेके लोग घूम रहे हैं। अगले दिन तुम घर पहुंचे खाना खाने के लिए, शाम को घर पहुंचे, टीवी पे चल रहा है जालिम डीएम ने वृद्धावस्था को, वो क्या नाम है, बूढ़ी महिला को मारा। ओ भाई साहब, खाना मुंह से नीचे, कब मैं जालिम डीएम हो गया। ठीक है, देखिए भारत का हत्यारा डीएम। ओ भाई साहब, तब तक पता चला घंटी बज रही है, हाँ साहब आप 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए, खत्म खेल। जरा सी देर। इसका मतलब है हर समय तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। यू मस्ट बी लर्नर। एंड इन द केस ऑफ लर्निंग, व्हेन यू लर्निंग जो होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है बुकिश लर्न, तो बुक आपने उठाया और बुक आपने पढ़ लिया। तो आपने जब किताब पढ़ ली तो सीधे सीधे फैक्ट हो गया। तो बेसिकली ये काम कहां होता है? जब आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, बढ़िया ल्यूसेंट पढ़ो, रट डालो, युद्ध कौन कौन से हुए, पानीपत में कितना लीटर खून बहा, सब याद कर डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी डेट्स याद कर डालो, कब कौन पैदा हुआ, कब कौन मरा, कब कौन लड़ा, कब कौन निपटा, सब याद कर डालो, इट्स ऑल ओके। बट व्हेन यू गो फॉर द यूपीएससी, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बेटा जब तुम्हें हम मैदान में उतारेंगे तो सब कुछ रॉ है तुम्हारे लिए। बाढ़ आ रहा होगा तो कौन सी तुम किताब खोलकर पढ़ोगे डिजास्टर मैनेजमेंट की? पता चला कि बाढ़ में तुम्हें बचाना है सबको, 4 नावें हैं,
और 4 में से 4 ने सोचा कि यही मौका है पैसा कमाने का। तुम्हें पता नहीं, डिमांड सप्लाई मिसमैच होती है तो क्या होता है। अब चारों के चारों इसी समाज का हिस्सा है। चारों ने कहा कि भैया तुमने टेंडर दिया 1000 रुपए पर घंटे के हिसाब से हम चार्ज लेंगे। डीएम साहब ने बोला ना, बहुत रिस्क है, 2000 रुपया घंटा। अब फंड तुम्हारे पास, तुम्हें डिसीजन लेना है। मना कर दोगे, थोड़ी देर बाद बांध टूटेगा, कई लोग जल के उसमें जो डूब के मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और तुम उनके दबाव में आ गए तो सरकार तुमसे पूछेगी बताओ 1000 रुपए चार्ज था, पेपर में लिखा था, बेटा 2000 कैसे हुआ, ये 1000 तुम्हारे घर गया क्या। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब तुम्हें बीच का रास्ता निकालना, लोगों की जान भी बचानी है और कोई अनैतिक काम भी नहीं होने देना है। इसके लिए कौन सा मैनुअल काम आएगा, क्या चीज काम आएगा, माइंड। सिचुएशन है ये। तो ये जो पूरा एग्जाम है ना, सिचुएशनल है, वहां से तुम्हें सीखना होगा। ऐसा नहीं कि तुम गलती नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। आज का पेपर पढ़ के आए हो, एक एसएसपी के ऊपर आ गया ना कि उसने जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, पंजाब में सुरक्षा में उसने मैनुअल फॉलो नहीं किया। उसको पहले से ही सूचना थी लेकिन उसने लापरवाही बरती, और देखो राष्ट्रीय बात हो गई, पूरा आयोग बैठ गया है, पूरे करियर को ऐसा नचा के हाथ में दे देंगे कि उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब सोचो कि कितनी गंभीर चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तुमसे वो क्या उम्मीद करेंगे समझ लो। तो जो लोग माइंड से लर्न कर, माइंड से देखने की आदत होती है, वो एक्चुअली यूपीएससी में 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। तुमने सुना होगा ना कि हम सर 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया। लेकिन जो लोग माइंड से पढ़ते हैं वो हर समय पढ़ते हैं। जैसे तुम यहां से आ रहे होगे, भीड़ दिखाई पड़ रही होगी, सारे स्टूडेंट तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है। ये देश दुनिया भर के तुमने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ स्टूडेंट तुम्हें दिखाई पड़ रहे, यही क्यों है। सो ये जो सेगमेंट है, ये पुल फैक्टर कैसे, तो पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर किसे कहते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहीं पर लोग क्यों आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं तो इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं। मुझे अपने घर से यहां आने के लिए, जब मैं यहां पढ़ रहा हूं, तो अगर यही एजुकेशन मुझे मेरे स्थान पर मिलती तो मेरा क्या इतना खर्चा आता। तो ये खर्चा क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं तुम्हें, पूरा अर्बनाइजेशन पढ़ा दूं इसी टॉपिक पे, पर सवाल है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। और ये तब आएगा जब तुम अपनी आंखों को थोड़ा सा फ्री करके अपने दिमाग को एंगेज कर लोगे। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल में सोचने का टाइम दिया करो, थोड़ी देर बैठ के सोचा करो। अगर ये आदत बन जाएगी, यूपीएससी तुम्हारा है। क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं कहूं कि नहीं ओजांग सर इतने नोट्स बनाते हैं, इनकी क्लास से आ जाएगा, मैं खुद कह रहा हूं नहीं आएगा तुम्हें। इसीलिए तुमने मुझे हमेशा सुना होगा कि मेरे डिस्कशन को नोट डाउन करते रहना, नोट्स चाहे करो या ना करो। अगर तुम लोग मेरी क्लास में होगे तो मैंने हमेशा बोला, क्यों, क्योंकि डिस्कशन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, सिचुएशनल होता है, उस बात से बात निकल आती है। और मैं हमेशा कहता हूं 2 कॉपियां, अगर मेरे स्टूडेंट हो गए तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे साथ 2 कॉपियां रखा करो, एक जिसमें नोट्स लिख रहे हो और एक जिसमें डिस्कशन लिखना है, ऑर्गेनिक, और वही एग्जाम में काम आएगा। ये मैं हमेशा डे 1 से कहता चला आ रहा हूं और यही सच्चाई है। सो पहला चीज हो गया, यू मस्ट बी गुड लर्नर। आपको सीखना आना चाहिए, आप हमेशा अपने दिमाग को ओपन और हर जगह सीखना है। मान लीजिए आप घर में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड आप भी नौकरी पे हैं, हस्बैंड भी नौकरी पे है। छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, हस्बैंड आया, बोला चाय बनाओ, आप भी थके हुए नौकरी से आए, बोला तुम बना लो, गुस्से में उठा, थप्पड़ मार दिया। अब तुम्हारा दिमाग ये सोचना चाहिए, जो विरोध करना है वो तो करना ही है, या डांट दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो ना किसी के साथ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम दोनों जब नौकरी कर रहे हैं तो इसने घर का काम करने की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर क्यों डाली, क्योंकि घर तो हम दोनों का था। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, पैट्रियार्की क्या है, पितृसत्तात्मकता क्या है, जेंडर न्यूट्रलिटी क्या है। जब घर हमारा है, हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो या जैसे आप मान लो कुछ भी नहीं किया, आप उठ के बनाने ही लगे, और बनाते भी हैं। बे हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी से आए, दोनों ट्रैवलिंग करके आए, बीबी जाते खाना बनाती है, तो कभी रुक के सोचा कि मैं ही खाना क्यों बनाऊं। तो आप अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपकी मां ने आपको हमेशा कहा कि तुम एक अच्छी आदर्श बहू तभी बन पाओगे, अपनी सास ससुर को तभी खुश रख पाओगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो पैसा कमाना भी तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में एक आदमी की कमाई से घर नहीं चल सकता, सॉरी टू से। लेकिन तुम्हारी अपब्रिंगिंग समाज ने ऐसी की है कि बच्चे पालना, घर के काम करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पति आने के बाद आईपीएल देखेगा और तुम झाड़ू पोंछा करोगे, राइट और रॉन्ग। लेकिन रुक कर सोचा कभी कि इसके कारण क्या है। आज तुम ही नहीं, समाज के बड़े हिस्से में ऐसा हो रहा है।
सो अगर जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, आपकी किताब आपके आसपास रन करना शुरू कर देगी। सो पहली चीज, यू मस्ट बी गुड लर्नर। दूसरा क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी गुड टीम मेंबर। जब तुम सीखते हो, ये इंटरव्यू में सबसे पूरा कोर ही है, यूपीएससी का कोर इसी 3 में चलता है। क्योंकि अगर तुम लर्नर नहीं हो तो यूपीएससी का क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें बहुत ट्विस्ट करके देंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था मेंस का, एक क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे सामने कहता हूं कि अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपके बगल में खड़ा हुआ एक व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है मेंस का। आप जाके यूपीएससी का जो पेपर देखो मेंस का, तो आप क्या करेंगे? अब आप कौन सी किताब में ढूंढेंगे? मुझसे पूछे गोजांग सर जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, कौन से पेपर क्वेश्चन है ये? तो कैसे करोगे इसको? कौन सी किताब? सर कौन सी किताब पढ़ें? किस राइटर की किताब बता दीजिए कि आदमी जब बेहोश हो जाए तो हमें कैसे उसे बचाना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है कि किस तरह से आप उसको, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा चीज है गुड टीम मेंबर। तो टीम मेंबर किसे कहते हैं? जब इस पूरी यात्रा में तुम जाओगे, हम बेसिकली टीम मेंबर कब नहीं बन पाते हैं? ईगो। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि कई लोगों से मैंने कहा कि आपके पास पेन पेपर नहीं है, तो बहुत देर से बहुत लोग सोच रहे थे, मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, किससे मांगे? अब मना कर दिया तो मना कर दिया तो मतलब ये जो तुम्हारी भारी भरकम ईगो है तुम्हारी टूट जाएगी। हाय दैया, मतलब कैसे तुम मतलब सर पे लेके घूम रहे हो? रावण के तो 10 ही सर थे, तुम्हारी ईगो के तो 20, 25, 35 हैं। ठीक है, लिए टहल रहे हो, तो हम कैसे मांग सकते हैं? सो टीम मेंबर का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। तो जब क्यों? क्योंकि तुम जो है डिपार्टमेंट संभालोगे, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या होगा? कई लोग होंगे तुम्हारे विरोध में होंगे लेकिन टैलेंटेड होंगे, कई लोग तुम्हारे चाटुकार होंगे लेकिन वो तुम्हारे लिए घुन का काम करेंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी आईएएस ऑफिसर से पूछना, अपने ड्राइवर को भी पटा के रखते हैं, अपने अर्दली को भी पटा के रखते हैं। ठीक है, अब कोई एक स्टूडेंट है मेरा नक्सलाइट एरिया में, बोला सर ड्राइवर को पता होता मूवमेंट कहां हो रहा है, आपको बिल्कुल भरोसे में रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर जरा सा भी लीक कर दे इंफॉर्मेशन तो नक्सलाइट उड़ा देंगे। आपका कारवां जा रहा है और पहले से नक्सलाइट को सूचना मिल जाए, तब आप रात में दबिश देने जा रहे हैं, छापा मारने जा रहे हैं, आपका कर्तव्य है, और आपके रूट की जानकारी आपके ड्राइवर ने लीक कर दी, फिर खत्म खेल, आप तो नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबको साथ लेके, यू मस्ट बी गुड टीम में। अब इसकी जरूरत यहां कब है? तुम पढ़ रहे हो, थक गए, और तुम बहुत अक्खड़ किस्म के आदमी, हमेशा दरवाजे पर लिखा है मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब आप थक गए, मान लीजिए आपके साथ कोई जूनियर है, मैं हमेशा कहता हूं, तो अब बोला कि जैसे मैं थक गया हूं, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आंखें थक गई, दिमाग थक गया, इंसान है, तो मैंने क्या किया, इनको दे दिया, बोला एक काम करो, बोल बोल के मेरे नोट्स मुझे सुना दो, मैं लेटे लेटे सुन लूंगा। लेकिन हमेशा जब भी मौका मिला इनको कोने में कूटा है मैंने, जब भी मौका मिला, इनका सामान तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया, मेरा हमेशा से ही रहा है, इनके साथ जो है वो मेरा ईगो हमेशा क्लैश होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो पता चला ये बोलेंगे अच्छा तो नोट्स हाथ मिले, उसमें चाय डाल दी, बोले खत्म करो, बवाली खत्म करो, तुम्हारा करियर और तुम्हारी चाय दोनों एक साथ मिला देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने देखा होगा इस बार के जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाया था, अगर आप इंटरव्यू भी सुनोगे तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, शाम को एकदम तय कर लिया, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि ग्रुप में पता है सब पबजी खेल रहे हैं, आपको ये भी चुनना पड़ेगा। तो टीम मेंबर में आपने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए खाना खाया, आपको नींद आने लगी, अब आपके 2 दोस्त बड़े एक्टिव हैं, बोले नहीं सोना नहीं है, चल यार एक आंसर पे आज डिस्कशन करना है, तो उन्होंने एक आंसर पे आज एक कोई क्वेश्चन लिया, उस पर डिस्कशन कर लिया, तो आप ना चाहते हुए डिस्कशन में शामिल हुए। अब जैसे 4 लोग हैं, आज आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपने और आपने एक पॉइंट पढ़ा, अब चारों लोगों ने गंभीरता के साथ डिस्कशन कर लिया, तो आपने पढ़ा एक, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ? 4 पॉइंट्स का, यानी आपने इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, तो इंफॉर्मेशन क्या हुई? गैदर हो गई एक साथ, यानी एक मेहनत में आपने ज्यादा काम कर लिया। क्योंकि यूपीएससी में आपको एक ही चीज खरीदनी पड़ेगी, वो टाइम। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो कौन होगा? सिर्फ टाइम होगा और कोई नहीं। तो आपको टाइम खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की जरूरत, मान लीजिए आप, जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा हम नौकरी पे जाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो चॉकलेट टॉफी या थोड़ी बहुत रिश्वत पे मान जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत बाबू भैया करके कुछ करके, उससे बोलो एक काम करो, दिमाग लगा लो छोटा सा, बोले ये मेरे नोट्स हैं, इसको मेरे मोबाइल में आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस इजीली आती है, बोले एक काम करो भैया धीरे धीरे आवाज में इसको पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड कर दो। छोटी सी बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ, उसने रिकॉर्ड कर दिया, मान लो एडिटोरियल रिकॉर्ड कर दिया, तुम्हारे नोट्स रिकॉर्ड कर दिए, तुमने क्या किया, बहुत बढ़िया बढ़िया कनौड़ी आने लगी आजकल, यानी ईयरफोन्स, आपने रास्ते में जा रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, आपने ईयरफोन लगाया,
बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल तो आ रहे हैं, और आपने उसकी आवाज में उसको सुनना शुरू कर दिया। तो जब सुनना शुरू किया, आपने ध्यान से सुनना शुरू किया, मेहनत उसने की है, आप केवल उसको सुनते रहे, आप यात्रा कर रहे हैं, आप उस समय पढ़ाई नहीं कर सकते, बाल कई बार सीट वीट नहीं मिलती है, लेकिन आप सुन सकते हैं। और सुनने के दौरान आपने क्या किया, वो 4-5 पेज आपने रिवाइज कर लिया। ऐसे ही आपने ऑफिस से लौटते समय कर लिया, हो गया काम, आपने अपने समय को क्या किया, बचा लिया। सो ये कब हो पाएगा, जब आपको पता है कि सामने वाले को डील कैसे करना है। तो इस आपके रास्ते में कौन आती, आपकी ईगो, आपकी शर्म, ठीक है, आपके ढेर सारा अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी सोच, अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या बात करेंगे, नहीं, तुम्हें सबसे मदद लेनी है, सबसे मदद लेनी है, ठीक है। और मदद पाने का एक ही तरीका होता है, आपको मदद करनी पड़ेगी किसी की, तो मदद करिए अपने लक्ष्य के लिए, जिसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। तो दूसरा हो गया गुड टीम मेंबर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, लीडरशिप। तीसरा स्टेज होता है लीडरशिप, यानी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होती है लीडरशिप क्वालिटी? लीडरशिप क्वालिटी किसे कहते हैं? इंटरव्यू में ये सब चेक करते हैं तुमसे। बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। और एंड हु कैन बी द लीडर? हु टेक द डिसीजंस? Who can take the responsibility for everything? Can you take the responsibility for everything? मान लो कोई आया और मुझसे भी लड़ना शुरू कर, बोले उजागर सर उस चौराहे पे गाड़ी बढ़ गई मैं कहा मैं लीडर हूं, कहीं भी लड़ेगी मेरी जिम्मेदारी, पीटो मुझे जितना पीटना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे मैं यहां बैठा हूं, सारी गाड़ियां मेरी थोड़े ना हो जाएंगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़े ना, गाड़ी कार डीलर थोड़े ना हूं। नहीं, लीडर हैं, लीडर हैं, मतलब लीडर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, वो वाला नहीं है कि हम सारी गाड़ियों की जिम्मेदारी लें, सवाल वो नहीं है। लीडर कौन हो सकता है? हाँ, लेकिन सब जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े लेगा कोई, ठीक है। सोसाइटी की भी तो जिम्मेदारी बनती है किसी चीज के लिए। हाँ, अब बताते हैं। जो लीडरशिप होता है उसकी सबसे बड़ी चीज जो होती है, जहां से शुरू होता है लीडरशिप, और आपने बात नहीं की, उसको हम लोग करेज या साहस कहते हैं। हु कैन, मैंने क्वेश्चन पूछा, हु कैन बी लीडर? हु कैन बी लीडर? हु इज करेजियस? अब सवाल है कि हु कैन बी करेजियस? साहसी कौन होता है? डोले शोले बना के, 6 पैक्स एब्स लेके, कट्टा वट्टा टांग के, ठीक है, कौन साहसी होता है? और बताओ, सुना नहीं कभी? ये कैसे मुंह में दही जमा के बैठे हो? नॉलेज वाला साहसी होता है, सबसे फट्टू होता है जिसका नॉलेज होता है, उसको पता होता है गोली चलेगी तो मरना तय है, उसको वेलोसिटी तक पता होती कितनी देर में मर जाएगा, कितना ब्लड, वो तो सबसे पहले भाग लेता है, जो अकाउंटेबल होता है। चलो, और भी बड़ी अच्छी बात है। और कोई? और हु कैन बी करेजियस? अच्छा, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं, साहसी कौन नहीं हो सकता? जो प्रॉब्लम्स को, सही है, बिल्कुल। और थोड़ा सा, कॉन्फिडेंट। हाउ कैन यू मेजर कॉन्फिडेंस? मैं तो आज तक कभी नहीं दिखाई पड़ा, तो कभी ये शब्द नहीं सुना तुम, लीडर शब्द नहीं सुना आज तक? तो कौन लीडर? लीडर तुमने, वो लीडर है, वो फलाना है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की। अचानक से तुमने देखा होगा, रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातें करके, या कुछ ऐसी बातें करके, कुछ करेजियस काम करके, रातों रात हीरो हो जाते हैं। सो कैन बी द हीरो, हु कैन बी द लीडर? सही टाइम पे सही डिसीजन ले, सही जा रहे हो। अब इसको दूसरे तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं। जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, साहस, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दें। तो अब जैसे मैं तुमसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, रिस्क क्यों नहीं ले पाते हम? जो कीमत चुका सकते हैं। अब समझ लो, साहसी कौन होते हैं? हु कैन बी करेजियस? सिंपल सा फंडा है, व्हेन देयर इज ऑलवेज, कोई भी तुम्हारे सामने सिचुएशन आ जाए, तुम्हारा माइंड हमेशा कैलकुलेट करता है, करता है। तुम्हारे सामने कई बार ऐसा हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा किसी का, बेचारा, ऐसे तुम करके निकल गए होगे, बेचारा, हाय हाय, कोई उठे, उसको उठा क्यों नहीं रहा है? बिकॉज तुम क्या हो रहा है, तुम्हें ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, हो रहा है। आया था एथिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारा दोस्त पार्टी में तुम्हें इंतजार कर रहा है, बोले यार कहीं जाना नहीं होता मैं बचा लेता,
एवरी टाइम वी कैलकुलेट अवर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ एनीथिंग यू वांट, तो हम कीमत चुकाने से डरते हैं। तो जो चीज हम पाना चाहते हैं, अगर वो बहुत कीमती है, तुम ये देखो, तुम्हारा कोई बहुत प्रिय है, उसके सामने कोई खतरा आ गया तो लोग अपनी जान की कीमत चुका दे देते हैं। हमारे सैनिक है, शहीद होते हैं, तो उनको लगता है कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो उनके जान से भी ज्यादा है, तो क्या करते हैं, अपने जान को भी बलिदान कर देते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। तो साहसी कौन होता है? एक सिंपल सा फंडा, वन हु कैन एबल टू पे द कॉस्ट, वन हु कैन एबल टू पे द कॉस्ट। एंड जितना मेरे अपने जीवन का निचोड़ है, सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ यही एक चीज है, सिर्फ यही एक चीज है। यहां बैठे हुए सभी लोग और मुझे देखने वाले हजारों की संख्या के लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ यही एक चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी है अपने एनएलपी से, वो यही है। ईच एंड एवरीबडी इस संसार में जो भी पैदा हुआ उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में मिलती हैं। हर व्यक्ति को मौका मिलता है खुद को निखारने का। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला। अगर एजुकेशन में नहीं मिलता तो बिजनेस में मिलता है, बिजनेस में नहीं मिलता तो पॉलिटिक्स में मिलता है, पॉलिटिक्स में नहीं मिलता तो स्पोर्ट्स में मिलता है। वो जहां पहुंचता है वहां उसको अपॉर्चुनिटी होती है। बट सवाल क्या होता है, बस एक ही चीज पर मैं पूरे जीवन को टिका सकता हूं कि हम अगर कीमत पे कर देते हैं तो वो चीज हमारी, और हम अगर कीमत पे करने से डर जाते हैं तो फिर बाद में हम केवल पछताते रहते हैं। इसको बोलते हैं लीडरशिप। Everybody can get the opportunity, everybody, even though in my life also बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कीमत चुकाने से डर गया और मैं नहीं कर पाया उसको, और जिसको कर ले गया कि देखा जाएगा जो होगा वो मेरा हो गया। सो लीडरशिप, तुम भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखते हो कि सिर्फ यही चीज है। और जितनी बड़ी तुम चीज चाहते हो कीमत भी उतनी बड़ी होती है। अगर तुम यहां से आज कुछ सीख के जाना चाहते हो, सिर्फ ये एक चीज सीख के चले जाओ कि लीडरशिप साहस का काम है, करेज, और करेज कुछ और नहीं होता है, सिर्फ कीमत चुकाने की ताकत होती है। और ये कीमत कुछ भी हो सकती है। रियल एग्जांपल दूं, एक लड़की है, आईएएस बन गई है, आंखों से देख नहीं सकती, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा कौन है, आंखों से देख नहीं सकती। आप कितनी बड़ी कीमत चुका सकते हो? कितनी बड़ी कीमत किसी चीज को पाने के लिए चुका सकते हो? पिता नहीं, मां के सामने बड़ी समस्या कि किसी तरह शादी कर दे, पता नहीं मेरा जीवन कब खत्म हो जाए। शादी भी कर दी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हिम्मत करके नौकरी भी कर ली, नौकरी भी मिल गई। फिर एक दिन मन हुआ कि अपने जीवन को एक आयाम देना है, मतलब देना है मुझे किसी के पहचान के साथ, क्योंकि भाई अगर वो देख नहीं सकती तो लोग बड़ी बेचारगी की नजर से देखते हैं। पति भी काफी हद तक बेचारगी की नजर से देखता था कि एहसान किया उसने, और ऐसे बहुत से किस्से मैंने सुने हैं, बहुत से किस्से मैंने देखे हैं। वो डिसाइड करती है कि उसको अपनी जिंदगी को आयाम देना है, उसको आगे बढ़ना है। लगभग असंभव था, देख नहीं सकती और शादी हो चुकी है। तुम बताओ तुम कितनी बड़ी कीमत दोगे? और जब आप किसी मकसद के लिए जुड़ जाते हैं तो नतीजा हुआ कि धीरे धीरे एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे सामने है, उसके रिश्तों में तनाव आना शुरू हो गया। वो जो पति परमेश्वर सोकॉल्ड, हमें इसी तरह अपब्रिंगिंग होती है ना हमारी, वो जो सब कुछ है, जिसके मतलब लड़की के लिए उसका नाम जुड़ा होना बहुत जरूरी, नहीं तो समाज उसको जीने नहीं देगा। पति के नाम के बिना ऐसा लगता है कि स्त्री पता नहीं क्या है, इस रूप में सामने है। और इतना अधिक तनाव आया कि पति को समय कम मिलना शुरू हुआ, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उसको टाइम से खाना नहीं मिल रहा है। सो फिर क्या होता है ऐसे मामलों में? जो लोग ये सब चीजों को बहुत करीब से देखते हैं वो जानते हैं कि ऐसे मामलों में तनाव बढ़ जाता है, दिमाग फटने लगता है, झगड़े होते हैं, बर्तन पटके जाते हैं। कीमत क्या दोगे? उसने अपने रिश्ते की कीमत दे दी, अपने सपने के लिए अपने रिश्ते की कीमत दे दी। अब समझ लो कि जिंदगी में कभी भी सक्सेस थाली में परोस के नहीं दी जाती है। ये बाजार है, यहां कीमत चुकानी पड़ती है। और तुम्हें लगता है, तुम कहानियां सुनते हो ना कि अरे वो ब्लाइंड लड़की थी, वो दिव्यांग बच्चा था, आईएएस बन गया। जरा उसकी कीमत तो पूछो क्या थी, उसकी कीमत तो पूछो क्या थी। सो अब उल्टा कर लो इसको कि अगर तुम किसी चीज की कीमत चुका सकते हो, इफ यू आर एबल टू पे द कॉस्ट, और ये कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। नींद किसको नहीं अच्छी लगती यार? भरपेट व्यंजन किसको नहीं अच्छा लगता है? किसको मजा नहीं आता वेब सीरीज देखने में? कौन है रजाई में आराम से धीरे 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 से आके आप बढ़िया एसी चला के, कौन नहीं मजा करना चाहता? छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती? दोस्त यार, गपबाजी किसको नहीं अच्छा लगता? ट्रैकिंग,
लंबी लंबी छुट्टियां, नेचर को देखना, कविताएं लिखना, प्यार मोहब्बत की शायरियां करना, किसको नहीं अच्छा लग रहा भाई? बट सवाल है, तुम्हारे ही जीवन में तुम्हारे पास एक अवसर आया है, अगर तुम ये कीमत चुका दोगे तो तुम साहसी हो जाओगे, तुम साहसी हो जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी है। ये होते लीडरशिप। इसीलिए यूपीएससी में जब आप देख भी नहीं सकते तो भी आईएएस बन सकते हो, चल नहीं सकते तो भी आईएएस बन सकते हो, शरीर 60% खराब है, किसी को पकड़ के तुम्हें कुर्सी से उठाना है तो तुम आईएएस टॉप भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो तुम। बस सवाल ये है, हमें ये नहीं सिखाया जाता हमारी एजुकेशन में। सो आज के बाद अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर लो कि क्या तुम अपना कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा छोटा सा नियम है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, और जितनी बड़ी चीज चाहते हो, ये तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा जानते होगे, उतनी बड़ी कीमत चुकानी है। अब ऐसा नहीं कि नोकिया 1100 लेके घूम रहे हो, बोले अरे भैया 1100 में खरीदे थे, और एप्पल आईफोन सामने 13 लेने चल गए, उसके दुकान के सामने जाके बाबू ऐसे करना शुरू कर, नहीं नहीं मुझे चाहिए, पापा ने 1100 में दिलाया था, ओके भगया, इसका कवर भी नहीं आता 1100 में। तो जब तुम्हें आईफोन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कई बार हम ये सोचते हैं तेरे की है, हम जब इसका तैयार कर लिया तो आईएएस भी बन जाएंगे बस हो गया। यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। मुझे बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर कोई ऐसी किताब बताइए जिससे आईएएस प्री निकल जाए। मैंने कहा मैं भी ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं मिली आज तक कि भाई यहां हो सकता है एक आध किताब पढ़ के, हो सकता है यहां एक आध किताब पढ़ के, हो सकता है निकल जाए एग्जाम। कई लोग जैसे अभी गुस्से बोले नोट्स चाहिए आपका, तो मेरे नोट्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है, मैं तो मना कर रहा हूं, नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे डिस्कशन पे आएगा। तो कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते, एक जैसा एग्जाम नहीं है। तुम एशिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में जा रहे हो, और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम इसकी कीमत चुकाओ, किसकी? यही वाली। तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो अब तुम ये डिसाइड करो तुम करेजियस हो कि नहीं हो, और कॉस्ट तुम्हें पे करनी है। तैयारी यहीं से शुरू होगी। अब कॉस्ट क्या होगी वो तुम अपना कैलकुलेट कर लो। तो अगर तुम कहते हो कि साहब मैं जॉब में हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये तुम्हारी कॉस्ट है यार, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। तुम 8 घंटा सो रहे हो तो 6 घंटा सोओगे। साहब हम वर्किंग वुमेन है, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। हाउस वाइफ है, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। सास लड़ती है, लड़े। हस्बैंड लड़ता है, लड़े। तुम थोड़े ना अकेले पहली बार जो आईएएस बन रहे हो, देखो लड़ लड़ के लोग पहुंच गए। कॉलेज जाते हैं, जाओ, कौन मना कर रहा है। तो अपनी कीमत पहचान लो कि तुम्हें कीमत कितनी चुकानी है। बस सक्सेस फेलियर के बीच में सिंपल है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग आईएएस बनने के लिए आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सब आईएएस बनने के लिए आए हैं। लेकिन जब कीमत चुकाने की बारी आएगी तो कोचिंग क्या बताती है? आइए बाबू 8 महीने में, अरे 7.5 महीने में आईएएस बना देंगे साहब, ऐसी क्या बात है। ये देखिए नोट्स, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यूपीएससी ले जाते हैं हर साल हमसे मांग के, ऐसे पेपर बना के दे देते हैं वापस। ऐसे ही होता है ना। तो बच्चा भी सोचता अरे साल भर में तो हम आईएएस बना ही देंगे। बट व्हेन द मार्केट स्टार्टेड आस्किंग फॉर कीमत चुकाओ जरा, तो उसको लगता है कोचिंग की फीस कीमत है। वो कीमत नहीं है, कीमत तुमसे मांगी जाएगी। हाँ भैया आज बिना सोए काम चला लोगे? तो नहीं 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 साहब, जब तक मैं 8 घंटे ना सोऊं अब बदन टूटता रहता है। तो बोले ठीक है सो लो, मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा अगर इससे नहीं मिला। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इफ यू आर करेजियस, इफ यू वांट टू लर्न द लीडरशिप, सो आप कर सकते हो। कभी आईएएस से मिलो किसी रियल में? कभी उसका वर्किंग टाइम पूछा है? पूछ के देखना। मेरी सिस्टर थी, रक्षाबंधन पे कॉल करते रहे, उठा नहीं पाई, क्यों? हमारे लिए छुट्टी थी, उसके लिए आईएएस है, उसके लिए छुट्टी नहीं थी। फिर रात में 11:30 बजे हैप्पी रक्षाबंधन भैया, राखी आ गई। मैंने कहा मिल गई है, तो आईएएस है, हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी फ्री हो क्या, बात कर लेते हैं कि भाई रक्षाबंधन चल रहा है। कोई जवाब नहीं आया, नो टिक, नो ब्लू टिक। रात में जाके ये स्थिति होती है और तुम बनने चले हो आईएएस। तो सोच लो कैसे करना है। ये चीज अगर रह गई तो किताबें तुम्हारी हैं, नोट्स तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कभी भी किसी भी क्लास में जाओ बिना राइटिंग के मत बैठो, ठीक है? फिर से कह रहा हूं, सुन के तुम्हें केवल 11% मिलेगा। अब तुम सोच लो, और 24 घंटे बाद वो तुम्हारा दिमाग 80% बाहर कर देगा। अब तुम कहोगे साहब मेरा दिमाग कमजोर है, अरे मत, ये उसकी बहुत बड़ी तुम्हारा गिफ्ट है। जिस दिन तुम्हें सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा ना, मर जाओगे।
लिटरली कह रहे हैं पागल हो जाओगे, सो नहीं पाओगे, दिमाग प्रोसेसिंग शुरू कर जिस दिन, तो गॉड गिफ्ट है कि तुम 80% भूल जाते हो, आप पागल हो जाओगे। ये प्रोसेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास में हमेशा लिखो। दूसरा, आप अपने आप को प्रिपेयर करो इस बात के लिए, ठीक है। बी करेजियस। अगर ये करेजियस हो गए तो मोस्टली मैंने देखा है ज्यादातर लोगों की फेलियर के पीछे उनके सर्कमटेंसेस जिम्मेदार होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि इन साहब को अलग किताब मिली, इन साहब को अलग किताब मिली, ऐसा होता है? हॉकर अलग अलग घरों में अलग अलग न्यूज़पेपर डाल के जाता है? नहीं डालता, सेम होता है। फिर हम हारते और जीतते क्यों हैं? कि जीतने वाला कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। गोविंद जायसवाल सबसे अच्छा एग्जाम्पल, रिक्शे वाले का लड़का था। सबने कहा, जब उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूं, रिक्शे वाले का लड़का पढ़ेगा। उनके पिताजी को जाके समझाया, बोला अरे लड़का तुम्हारा जो है पूरा पतित है, बेकार है, अरे एक और रिक्शा खरीदो यार, बाप अब बुढ़ापे में तुम रिक्शा चलाओगे, तुम्हारे पैर में गैंग्रीन हो रहा, पैर में उनके घाव हो गया था। बोले अरे जवान लड़का, उसको बैठ के पढ़ा रहे हो तुम यार, दोनों लोग बाप बेटा दोनों लोग रिक्शा मिलकर खींचो, ज्यादा इनकम आएगी। ऐसे ही होता है। नीचे रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान थी, खटर खटर पटर पटर आवाज होती थी, कान में डालते थे रुई, पढ़ने बैठ जाते थे। पूरा समाज कहने लगा अरे यार ये बाप का पैसा जो उड़ा रहा है, ऐसा नहीं, बाप अमीर आदमी है, बाप रिक्शे वाला है। तो गोविंद जायसवाल को क्या करना चाहिए था? छोड़ देनी चाहिए थी पढ़ाई ना। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, तो बाप बेटा दोनों मिलकर रिक्शा चला लेते। तो पिताजी ने एक ही बात कही कि किडनी बेचना पड़ेगा, बेच देंगे, तुम जाओ पढ़ो। और निकल गए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कीमत चुकाने को तैयार थे। जब पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तब और ज्यादा तैयार हो गए। तो लोगों ने कहा देखा, देख लिए रिक्शे वाले का औकात कितनी होती है, ये बोला उनसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना शरीर बेच देना पड़े, एक एक अंग बेच दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। और गोविंद जायसवाल ने भी कहा कि बाबूजी मैं बिना जीते वापस नहीं आऊंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा मंजूर है, वापस नहीं आऊंगा, जीवन यही खत्म हो जाएगा। सोच लेना कि औलाद नहीं थी तुम्हारी। कीमत इस हद तक चुकाने के लोग तैयार हो जाते हैं। इसी को तुम लोगों ने सुना होगा जुनून, लेकिन ये जुनून दिखता नहीं है हमें। ऐसा सिंपल इकोनॉमिक्स टर्म है, कीमत चुका लो हो जाएगा। देखो चुकाया ना उसने, उस ब्लाइंड गर्ल ने, कि जब रिश्तों में खटास आने लगी, केस चल रहा है इस समय डिवोर्स का, जाओ मुझे जो पाना है मैं पाऊंगा, या मुझे पाना है वो मैं पाके रहूंगा। सो अगर ये तैयार हो गया तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन पूछें, कोई और पूछना चाहते हैं तो? पढ़ाई के घंटे बता चुका हूं, ठीक है। तैयारी जितनी जल्दी शुरू करोगे, मैं इंजीनियर हूं, हमें सिखाया जाता था कि मशीन में भी ±10% एरर होता है। तो तुम तो इंसान हो, तुम तो अपनी गलतियों से ही सीखोगे। सो अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। और स्टार्ट करने का एक, जैसे किसी ने पूछा बेस्ट वे, किसी ने पूछा है कि बेस्ट वे क्या होगा, देयर इज नो बेस्ट वे, देयर इज ओनली वे। जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो आपको पता चलता है क्या सही और क्या गलत है। जो इनके लिए सही है वो जरूरी नहीं कि इनके लिए सही हो। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, रिड्यूस योर वीकनेस, इट्स नोन एज यूपीएससी। एनी अदर क्वेश्चन? खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी बेसिकली जो होता है, इन्होंने बताया कि पढ़ाई में सततता कैसे लेकर आए, कॉन्टिन्यूटी कैसे लेकर आए। कॉन्टिन्यूटी इज, मैंने लास्ट टाइम एक बहुत छोटी सी बात कही थी, पता नहीं शायद ऑनलाइन क्लास में कही थी या यहां कही थी, कि सपने बड़े देखो, उसको पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा लो। सपने बड़े देखो, उनको पाने के लिए कदम छोटे छोटे उठा लो। बेस्ट एग्जांपल मैं तुमसे दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी इज ऑल अबाउट, ये जो मेरी क्लासरूम है राजेंद्र नगर में, ये काफी ऊंचाई पर है, आते समय हांफने लगे होगे, पर तुम आए कैसे? सीढ़ियों से, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियों पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़े थे ना, है ना? तो इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल, फिर वही पाइप वाला एग्जांपल फिर से दे देता हूं। अच्छा, मान लो एक ऑप्शन होता पाइप से चढ़ना है, सेम हाइट पे हम दोनों, मान लो हम इस समय 20 मीटर या 25 मीटर की हाइट पर हैं, और आप लोगों को पाइप से चढ़कर आना होता, या रस्सी टांग दी रस्सी से आना होता, और दूसरा सीढ़ियों से आना होता। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होता? क्यों, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि सीढ़ियां घूम कर आती हैं, सीढ़ियां टाइम लेती हैं। ऐसे घूमी होगी ना सीढ़ियां, इट टुक्स मोर टाइम। और अगर मैं एक रस्सी टांग देता, सो ये आपको पता ना कि ये इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है मैथमेटिक्स के हिसाब से। सो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो तो रस्सी से होती या पाइप से होती, बिल्कुल वो परपेंडिकुलर तुम्हें लेके जाती। तुम यहां चढ़े, यहां चढ़े, यहां चढ़े, फिर ऐसे घूमे घूमे, फिर थोड़ी देर हांफे, फिर ऐसे चले।
फिर तुम यहां क्यों है, ये तुम गलत कर रहे हो। ये अगली बार से तुम्हें पाइप से आना चाहिए। अरे नहीं, तुम ये बताओ तुम आ? आ? चले ऊपर ही चले जाओगे और क्या, जहां जाना चाहते हो बस थोड़ा सा ऊपर और चले जाओगे और क्या, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, क्यों सीढ़ी से क्यों है? हाँ हाँ, एक सही, ये हमें बचपन से ऐसे सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं आप ये आपके जब कभी हस्बैंड या आपके साथ जो भी कोई होगा तो मैं तो बोले शॉर्टकट निकाल लो, आप ही ने ज्ञान दिया होगा बाजार के लिए लेट हो रहे हैं वहां तो बड़ा काम आता है। ठीक है भैया, कहे रेलवे स्टेशन जाना है तो जल्दी शॉर्टकट निकाल लो, इधर से छोटा रास्ता है। हाँ जी बताएं। बेसिकली पहली चीज, हाँ, हम मैं बने बताया हम कीमत कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों प्रोसेस में हमें कीमत पता है कि भैया इसमें गिरे तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा, लेकिन इसमें अगर गिरे तो चौथे फ्लोर की बजाय पता नहीं कौन वाले फ्लोर पे पहुंचेंगे। पहला तो हमने क्या किया, रिस्क कैलकुलेट किया, तो साहस आपका जवाब दे गया। लेकिन अगर सोचो सोचो दूसरी चीज कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है ऐसी जगह और आपके पास सीढ़ियों का विकल्प खत्म हो जाता है, तब क्या, कैसे उतरोगे, कैसे बाहर निकलोगे? आए हाँ? मान लो सीढ़ियों पे आग लगी है, कैसे बाहर कैसे निकलोगे? मान लो एक रस्सी कहीं से टंगी मिल गई, उस समय फिर वही सिखा रहा हूं, वी ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है, हमारा दिमाग बचपन से इसे बना है। इसीलिए जब यूपीएससी की तैयारी में आना तो आज अपनी कॉस्ट लिख लेना कि कितनी कीमत चुका पाओगे। जैसे अदापा कार्तिक का जब सेमिनार, जब आईएएस टॉप किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी बहन की, सगी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाए थे वो। उन्होंने कहा सालों हो गए मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, आईएएस टॉपर थे, हार्वर्ड में भी उनका सिलेक्शन हो गया था मेडिकल में। तो तुम्हें मजा तो आता है कि आईएएस टॉपर हैं, लेकिन उस मजा के पीछे जो सजा है वो तुम्हें नहीं पता होती है। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लोगे, जिंदगी हो जाएगी। दूसरी चीज, तुमने क्वेश्चन पूछा कॉन्टिन्यूटी, इस प्रोसेस में कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी जो होती है वन स्मॉल स्टेप को बोलते हैं, वन स्मॉल स्टेप, बिकॉज वन स्मॉल स्टेप ऑलवेज इंक्लूड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तुम्हें तुम्हारे ही चीज से, मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, तुम अपनी जिंदगी में कैसा खेलते हो खुद के साथ, दे दूं इसका एग्जांपल। मैं दो स्टूडेंट ले लेता हूं, चलो तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। चलो कोई और, कोई और अपना नाम बताए, पढ़ाई कर, हाँ बताओ। गुंजन। चलो ये दो लोग हैं इस क्लास में, ठीक है। दोनों को टास्क दिया 6 घंटे पढ़ने का, ध्यान से बताना, 6 घंटे पढ़ने का टास्क दिया, या चलो हम 6 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक टास्क बनाया 6 घंटे का, इन साहब ने, हर्ष साहब ने, इन्होंने टास्क बनाया सिंपली 5 घंटे पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, एक कोई हिसाब किताब ले लिया। अच्छा, या दोनों को कॉमन मान लेते, मान लो दोनों को 6 घंटे दे दिया, कंफ्यूज मत करो भाई, हम जेंडर इक्वलिटी लेकर चल रहे हैं, 6 घंटे का टास्क दे दिया। लेकिन इनकी जो बेसिकली पढ़ाई थी वो कभी इन्होंने जीवन में 3 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं की, इन्होंने 3 घंटे के ऊपर कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, मान लो एग्जाम्पल। और इन्होंने उस दिन जोश जोश में आके, वो टाइम टेबल बनाते ना यूपीएससी वाला, ठीक है, यूपीएससी वाला टाइम टेबल बना लिया। इनकी पढ़ने की आदत रही है, ये 5 घंटे मान लो इन्होंने पढ़ाई करने की इनको आदत रही है। अब इन दोनों ने टास्क बनाया 6 घंटे का। अब देखना इसी आवर से तुम्हारा साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे चेंज हो जाता है, और तुम क्यों सीढ़ियों से आए प्रूव कर दूंगा अभी। अब इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, टाइम टेबल बना लिया इन्होंने 6 घंटे का, ये आज पढ़ पाए केवल 3 घंटे 5 मिनट, फिर अगले दिन इन्होंने फिर 3.5 घंटे पढ़ाई की, फिर 3.5 घंटे पढ़ाई की, और ये डेली क्या हो रहा है, ये डेली जो है 6 घंटे को पकड़ ले, क्योंकि इनको 1 ही घंटा अब करना है, इनको अपना डबल करना है। तो इन्होंने 6 घंटे पढ़ा, फिर इन्होंने 6 घंटे पढ़ा, इन्होंने 6 घंटे पढ़ा। आफ्टर 6 डेज आपके साथ क्या होगा, आपको अपने बारे में क्या फीलिंग आएगी? होगा, क्यों? दैट तरीके हमसे हो ही नहीं रहा, होता है कि नहीं होता साइकोलॉजिकल। और इनको कैसी फीलिंग आएगी? अकम्प्लिशमेंट, कर दिया, तो मुझे अपना टारगेट क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लेना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूटी इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक गोल। सबसे पहला रियलिस्टिक गोल होता है। तो तुमने सीढ़ी को क्यों चुना और पाइप को क्यों नहीं चुना? जस्ट बिकॉज ऑफ रियलिस्टिक गोल्स। तुम्हें पता था कि इस सीढ़ी पर कुछ भी
गियर जो है कैलकुलेटेड नहीं है, सीढ़ियां हैं, स्टेप से बिल्कुल बनी हुई हैं, पुराने समय से लोग यूज कर रहे हैं, देखो मेरे आगे वाला भी जा रहा है, सो मुझे भी चलना चाहिए। एंड आपने एक एक स्टेप लिया, सीढ़ी में रेलिंग भी है, रेलिंग से कहां नहीं आ गए, तो आपने प्रोसेस को फॉलो किया। सिंपल, यूपीएससी प्रोसेस को फॉलो करने का नाम है, ठीक है। वही मतलब सालों से वही हो रहा है, वही किताबें एनसीईआरटी, वही द हिंदू, वही इंडियन एक्सप्रेस, वही आंसर राइटिंग, वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, हर साल कुछ भी नहीं बदलता है। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चुना कि ये सीढ़ियां मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएंगी। रस्सी की जब बारी आई तो आपको समझ में आया कि अगर मेरा हाथ छूटा तो हो सकता है ना छूटे, आपने कैलकुलेट किया और आपको पता है कि आप नीचे आओगे, तो आपने कहा नहीं यार सीढ़ी जाना सेफ है, ठीक है, सीढ़ी जाना सेफ है। सो ये हमारे डेली लाइफ में होता है पढ़ाई में। हम जब अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, जैसे पाइप से चढ़ना, सो दैट इज अनरियलिस्टिक गोल, कि आपको उसका कैलकुलेशन नहीं है, सीढ़ियों का कैलकुलेशन है, रियलिस्टिक गोल। सो हम अगर आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 3.5 घंटे शुरू करिए, कोई शर्म वाली बात थोड़ा नहीं। ये जो आजकल चल रहा है ना कि वो 18 घंटे पढ़ता था, कभी अस्पतालों में जाया करो यार, वो जिंदा रहेगा। वो 16 घंटे पढ़ता था, ना तुमने कभी उसको पढ़ते देखा, ना तुम उसकी मम्मी हो ना उसके पापा हो, तो वो पढ़ता कब था? सिर्फ उसने बोल दिया इंटरव्यू में, तुमने इंटरव्यू वीडियो देख ली और तुम भी 16 घंटे टाइम टेबल बना, बोले इससे कम पढ़ेंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है। और फिर तुम क्या होता, पाइप पे चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते हो। देखो कोशिश करोगे चढ़ोगे, बट रिस्क है। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुअली चढ़ना है, ठीक है, शर्म वाली बात नहीं है। टाइम टेबल 3 घंटे आज शुरू किया, इस हफ्ते के लिए मैं 3.5 घंटे, और तुम करके देखना। तुम मुझे खुद बताओ कि 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 3 घंटे तुम पढ़ पा रहे हो मान लो, तो तुम्हें शर्म आएगी कि नहीं आएगी? 3.5 घंटे तुमने एवरेज पढ़ लिया, तुम्हें लगेगा ना कि 2.5 घंटे का मुझे लॉस हो गया। इसको साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। तुम्हें दुनिया अपमानित नहीं करती है, सबसे पहले तुम स्वयं को अपमानित करते हो, और जब तुम स्वयं से अपमानित हो जाते हो तो दुनिया बिना कहे तुम्हें अपमानित कर लेती, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज समझ जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने 3.5 घंटे, अब 3.5 घंटे अगर मान लो तुमने टारगेट बनाया होता और अचीव कर लेते, तो मुझे कभी ना कभी तो ऐसा किया होगा, 2-4 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, कैसी फीलिंग आती है? मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, वही वाली, ऐसे ही आती है, होता है, अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं? फिर तुम खुद ही क्या कहते हो, कैलकुलेट करते हो, यार अब 4 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे। कितने लोग हैं जो वीक का टाइम टेबल बनाते हैं? टाइम टेबल हम साल का बनाते हैं। कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया इससे पहले? और जब टाइम टेबल बनाया तो तुमने लिखा ना सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना, 8 बजे ये करना, 9 बजे वो करना, 10 बजे ये करना, 11 बजे ये करना, ऐसे ही बनाया था? ऐसे टाइम टेबल बनाया था कि नहीं बनाया था? कितने लोगों ने वीक का टाइम टेबल बनाया कि इस वीक, मान लो आज मान लो 24 तारीख, 28 तारीख हो गई, तो 28 से लेकर जो है वो 4 तारीख तक का मेरा टाइम टेबल होगा। कितने लोग, ईमानदारी से बताना कि इस वीक मुझे इतना करना है। तुम जो टाइम टेबल बनाते हो 2024 में आईएएस बनना है, तो इसके लिए कितना टाइम टेबल चाहिए? 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो, हाँ या ना? इस बात को जाने बिना कि तुम एक्चुअली में कितना पढ़ते हो। और फिर तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें क्या देता है? डिप्रेशन। और ये मैं 1-2 नहीं, हजारों बच्चों से बात करने की बात कर रहा हूं। उनका टाइम टेबल उनको डिप्रेशन दे देता है, स्ट्रेस दे देता है। सर मेरे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, सर हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या करते हो? सर मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं, सर मैं ये फलाना कर रहा हूं, मैंने वो वाली किताब पढ़ ली। मैंने कर तो रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? बोले सर उतना नहीं कर पा रहा हूं। तो तुम्हारे पास 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, या तुम 8 घंटे का टाइम टेबल जब बनाओगे तो 2 घंटे लाओगे कहां से? तो तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें स्ट्रेस दे रहा, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तुम्हें पता नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग उसको तुम्हारे बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देता है, और फिर सबकॉन्शियस में तुम्हें लगता है कि ये शायद एग्जाम मेरे लिए नहीं, और आप उसको छोड़कर भाग जाते हो। वहीं अगर आप इसको दूसरा कर ले कि आज एक्चुअली में आपके पास एक डाटा होता है, आप कितना पढ़ते हैं। भाई मैं एवरेज 3 घंटे पढ़ता हूं, 3.5 का टाइम टेबल बना लिया। तो पहले हफ्ते 3.5 घंटे पढ़ा, उसको कैलकुलेट किया, अरे वाह मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तुम देखना तुम्हें कितनी खुशी होगी। तुम मेरे कहने पे देखना, संडे तुम एकदम ऐसा झूम के घूमोगे। कभी भी तुम जिंदगी में अपने टारगेट पूरे करके देखना, कोई भी छोटे छोटे बना लो, ज्यादा नहीं। ऐसा कई बार होता है, अरे पूरी किताब 15 दिन में खत्म, ऐसे वाला टाइम नहीं। सिर्फ 100 पेज पढ़ना है मुझे, 1 पेज पढ़ना है मुझे, और जब उसको पूरा कर लोगे तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। कभी किया है किसी ने? अरे अजीब सी फीलिंग आती है, इतना खुशी होती है, बोले अब तो वाकई में हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। फिर धीरे से टाइम टेबल अपना 15-20 मिनट और बढ़ा दो, आधा घंटा और बढ़ा दो,
फिर उसको अचीव करो, फिर देखो, फिर धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम एक्चुअली में उस प्रोसेस में पहुंच गए। जैसे यहां तुम जब आए ऊपर चौथी मंजिल पर, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम बहुत अनकॉन्शियस। कभी कितने लोग सीढ़ियां गिनते हुए आए थे? 1 2, कहां है उजांग सर, 3 4, कितने लोग सीढ़ियां इस तरह गिनते हुए आए थे? हाँ उजांग सर, कहां ले लिया कमरा, ठीक है। कितने लोग ऐसे थे? अरे अरे देर हो रही है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी चलो। अपना आराम से क्या हुआ, अनकॉन्शियस तरीके से चढ़ते हुए चले आए। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम पन्ने घंटे क्यों गिनते हैं? अरे यार 4 घंटा पढ़ लिया, थक गए, वेब सीरीज देखनी है। क्यों? इसी वजह से, बिकॉज तुम स्टेप्स को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और तुम अगर यही सोच लो, स्टेप की जगह कभी करके देखना, किसी ऊंची बिल्डिंग में जब जाना और बार बार अपने आप को कहते यार 5वें फ्लोर तक चढ़ना है, नीचे चढ़ने से पहले अपने आप को 3-4 बार बोल के देखना, यार बहुत ऊंचाई पे 5वां फ्लोर है, 5वां फ्लोर है। तुम देखना हर फ्लोर के साथ तुम्हारा दम फूलने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? और कई बार तुम गाने वाने सुन के, अरे चले जंक्शन मिलना, चले अब चल के 1 घंटा उनको बकबकाएंगे, सुन के आना है। तो अपने आराम से सीढ़ियां चढ़ते चले गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। अच्छा यही वाला है आगे। ये तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुमसे किसी ने बताया नहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है, देख लोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब से क्या करो, कंटिन्यूटी लानी है तो छोटे छोटे स्टेप बना लो और लॉग बुक रखो। लॉग बुक मतलब आप कितनी देर पढ़ रहे हो, मान लो आप कोई भी 6 बजे से 7 बजे पढ़ने बैठे, हाँ रख लो, रिकॉर्ड रखो, हर चीज रिकॉर्ड पर। आईएएस ऑफिसर हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। तो 6 से 7 घंटे पढ़ने बैठे, मान लो 40 मिनट पढ़ा, लिख लो 40 मिनट्स। 20 मिनट हम चैटी आने लगे थे, खत्म करो, पकड़ लो ना उसको, कहां से चैटी आ रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आप उसको टोटल रख लो कि मेरा टारगेट पूरा हुआ, उसका ग्राफ बना लो कि भैया मैंने रिकॉर्ड जितना रखोगे उसी। भाई रिकॉर्ड तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना सिर्फ तुम्हारा रखा जाता है, तुम्हारे पिताजी को भेजा जाता है। स्कूल में थे तो तुम्हारे मार्क्स का एक वो होता था, वो था क्या, तुम पढ़ने जा रहे हो, वो पढ़ा रहे, बात खत्म हो गई। तो वो उसको बनाने की क्या जरूरत थी कि इंग्लिश में इतने मार्क्स, हिंदी में इतने मार्क्स, मैथ्स में इतने मार्क्स। उसके बाद तुमने जो पाप किए वो किए, ये बात जाके पिताजी को भी बतानी होती थी, उनसे हस्ताक्षर लेने होते थे, वो पता नहीं कहां हस्ताक्षर दे देते थे, उस पर देते ही थे। उसके बाद कभी गाल पे, कभी पीठ पे, जहां मौका मिला वहां हस्ताक्षर दे दिया, तो बड़ी मुसीबत है। चले, तो इस तरह से आपको क्या करना है, टाइम टेबल रखना है। कितना बज गया भाई? हाँ 3:30 हो गया। घड़ी भी लगा, देखो कैसी लगाई मैं ना देख सकूं। तो और कोई क्वेश्चन? हम्म 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 कॉलेज भी है, जॉब भी है, और तो एक दिन में कितना टाइम निकलता होगा पढ़ने के लिए? इससे ज्यादा जरूरत क्या है? अरे तो संडे किस लिए, संडे जॉब पे नहीं बुलाते होंगे ना, कॉलेज वाले बुलाते होंगे। तो संडे अगर बुलाएंगे तो लेबर लॉस के हिसाब से तुम्हें एक कंपनसेशन देंगे। हम उनसे पैसा मांग लेती होगी, नहीं कंपनसेशन नहीं चाहिए मुझे, एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए। किसी ने कंपनसेशन ले लिया करो और जो रिवीजन कर डालो। और रिवीजन के लिए मैंने बताया ना सबसे अच्छा तरीका है ऑडियो। देखो तभी मैं कहूं कहां लीक हो रहा है चलो और कोई क्वेश्चन? देखो छोटा छोटा टारगेट बनाओ, ज्यादा मत सोचो। जितना अपनी स्थिति को कई बार स्वीकार कर लेना भी बड़ा अच्छा होता है कि इस वाले की भाई मेरे पास टाइम कम है, तो टाइम कम है, उसी हिसाब से भाई एक बच्चा 1 साल तैयारी कर रहा है, 8 घंटे दे रहा है, मुझे 4 घंटे मिल रहे हैं, मुझे 2 साल करना है तैयारी। लेकिन अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो 2 घंटे सोचोगे हाय मेरे पास 2 ही घंटे हैं, तो फिर तो हो गया काम, इसमें फिर तो काम खत्म, पैसा हजम। तो आप ये सोचो ना कि आपको 2 घंटे में कितना आउटपुट देना है। अरे मुझे तो उल्टी बात लग रही है, इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं। जब सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है, बोर्ड का एग्जाम दिए हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले से पूछो 1 नाइट फाइट करते हैं, पूरे सेमेस्टर भर उनको किताब का नाम पूछ लो, सब्जेक्ट के नाम याद नहीं होते, पता नहीं रात भर में किताब कैसे याद हो जाती है। रात भर में चाय पी के उनको किताब याद हो जाती है, सुबह जाके सब उल्टी कराते वहां पे। वो तो अलग बात है, जो साफ करता है वो जानता है कॉपी में क्या लिख कर आए। बट जब हम डरे हुए होते हैं, कई बार डर बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने डर को सही तरीके से पाल लेंगे, डर आपके बहुत काम आता है, तो उसमें आपका आउटपुट निकलता है। हम तो पढ़ने बैठते हैं, हम कितना पढ़ने बैठते हैं, हम टारगेट स्टडी कहां करते हैं? कोई और क्वेश्चन? एडिटोरियल क्या होता है? संपादकीय। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार होता है, ये उस एडिटोरियल में निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। मैं उस चीज के बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूं।
तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें तराजू के दोनों पल्ले तोड़ने हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें रिफाइन करना है, तुम्हें किसी और के थॉट्स को परोसना नहीं है ना, तुम्हें तो रिफाइन करना है। इसीलिए अखबार एक बार पढ़ के आईएएस थोड़े ना कोई बना है। तो आप एक दो पेपर पढ़ते हो, दो अलग अलग थॉट्स पढ़ते हो, उस पर अभी मैंने एक बात बोली थी ना, सोचना, तो आप सोचते हो, तुम पढ़ने तक रुक जाते हो, सोचने पे आ जाओगे किसने बात क्यों लिखी, इसका काउंटर क्या हो सकता है, क्योंकि तुम अधिकारी बनने जा रहे हो तो तुम्हें तो दोनों पक्ष देखने हैं ना। तो तुम किसी, मान लो किसी लेफ्ट लिबरल ने लिखा, तो वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तो तुम केवल क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट सिर्फ क्रिटिसिज्म है। या कोई उसका मान लो राइट विंग का लिख रहा है, तो वो क्या केवल उसकी तारीफ लिखेगा, तो केवल तारीफ ही तारीफ है, मतलब ये तो ऊपर बैठे भगवान बैठ गए यहाँ पे। तो आपका काम है बैलेंस करके लेकर आना। फिर मैंने अभी क्या सिखाया, फिर से कह रहा हूं, ये जॉब कौन सी है, फील्ड जॉब है, और फील्ड जॉब में क्या मिलता है, सब कुछ रॉ मिलता है। तो तुम्हें क्यों, यही मानसिकता से तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पका पकाया कुछ नहीं। जो तुम ये पूछते हो ना कि सर फलानवा नोट्स बता दीजिए, फलानवा किताब बता दीजिए, फलाने जो है न्यूज़पेपर बता दीजिए, हम आईएएस बन जाए, मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं उनको क्या बताऊं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और कौन होता है थिंकिंग, कौन करता है, जो इन्वॉल्व होता है। तो इन्वॉल्व करो खुद को ना। तुम इसको किसी के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा ना सोच रहे हो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी कंट्री को जानने के लिए पढ़ रहे हो। जब अपनी कंट्री से लगाव करोगे तो अपने आप तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हम्म।